स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। दिल्ली का इलेक्शन बेहतरीन चुनावी मुहिम के बाद दिल्ली में वोटिंग खत्म और कल आएंगे नतीजे। हिंदुस्तान के कैपिटल सिटी दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। 3 अहम पार्टियां आप, बीजेपी और कांग्रेस मैदान में हैं। जैसे ही राज्य के इलेक्शन की घोषणा की गई, तमाम नेता नफरत और जहरीली बोल की फसल लेकर लोगों के दिल और दिमाग को बदलकर अपने मुरीद बनाने, अपने पार्टी को वोट ले देने के लिए सियासत की आखिरी हदों को पार करके गोली मारने की बात कही गई। इस पर अमल करते हुए वफादार कार्यकर्ता अपने नेता की बात को आसमान से उतरा हुआ भगवान का आदेश मानते हुए चंद नौजवानों ने गोली भी चलाकर सनसनी मचा दी थी। किसी ने लोगों द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह दिया। नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में बैठी हुई औरतों को आईएसआईएस के मॉडल आत्मघाती दस्ता कहा गया। किसी ने यहाँ तक डराया कि ये लोग आपके घरों में घुसकर औरतों की इज्जत पर हाथ डालेंगे। देश का गृह मंत्री जी ने कहा कि वोटिंग के दिन इतने जोर से बटन दबाने की बात कर चुके हैं जिसका करंट शाहीन बाग तक जाए। किसी ने अपनों को राम भक्त कहा तो किसी ने रावण की औलाद कहा। किसी ने खुद को सच्चा हिंदू कहा और दूसरे को झूठा हिंदू कहा। चुनाव खत्म हुए हैं, अब देखना है लोग किसकी बात पर अमल करते हुए किस पार्टी को हुकूमत में लाएंगे, किसको करंट लगेगा, कौन सच्चा राम भक्त है, कौन सच्चा हिंदू और कौन आतंकवादी है। कल 11 फरवरी को नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या नफरत की सत्ता सियासत जीतती है या विकास की जीत होती है। बीजेपी की मुखालिफत करने वाले हिंदू मुखालिफत नहीं, आरएसएस रहनुमा भैया जी जोशी देश में आजकल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश में एक माहौल बनाकर जो भी बीजेपी का साथ देगा वही हिंदू का समर्थक होगा। जैसे हालात बनाकर बीजेपी हर राज्य के इलेक्शन में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, मगर अब हर राज्य में इसके फायदे के बजाय नुकसान ही हो रहा है। शायद इसी वजह से आरएसएस भी अपने आप को इस विवाद से दूर रखना चाहती है, जिसके चलते आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी भैया जी जोशी ने बात करते हुए कहा कि हिंदू सिर्फ बीजेपी वाले नहीं हैं और बीजेपी की मुखालिफत करना हिंदू की मुखालिफत नहीं। बीजेपी को हिंदू के ख्याल से उलझाना नहीं चाहिए, यह सिर्फ एक सियासत है, कहा जोशी ने। हिंदू कम्युनिटी में तो बीजेपी नहीं है, इसको पहले हम ध्यान दें। भाजपा का विरोध करने मतलब हिंदू का विरोध है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, उसको इसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हाँ, हिंदू हिंदू का शत्रु बनता है, ऐसे उदाहरण है अपने यहां पर, वो आज के नहीं। जाति भी, एक जाति के लोग भी आपस में विरोध करते हैं, तो हिंदुत्व को विरोध करना ये भी पॉलिटिकल, हिंदुत्व को समर्थन करना ये भी कभी कभी पॉलिटिकल होता है। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व, हिंदू समाज इससे ऊपर उठना चाहिए, वो राजनीति से ऊपर उठेगा। ये सारे हिंदू हिंदू का विरोध है, वो केवल राजनीतिक कारणों से हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं। क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? हर राज्य के इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान होता देखकर क्या आरएसएस ने अपना स्टैंड बदल लिया है? शाहीन बाग में बच्चे की मौत पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में मुजाहरे के दौरान पिछले दिनों 5
माह के बच्चे की मौत पर सख्त रवैया इख्तियार करते हुए आज मोदी की केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार से बच्चे की मौत पर जवाब तलब किया है। इस मामले में दोनों हुकूमतें और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में जवाब मांगा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मसले पर अपनी सुनवाई को 17 फरवरी तक मुलतवी किया है। एनआरसी के नाम पर ना जाने और कितने मासूमों को अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी पता नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार किया है और मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक सीएए वापस नहीं लिया जाएगा ये आंदोलन जारी रखने की बात कही है। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती पर पीएसए लगाना जमहूरियत का सबसे घटिया कदम, पी चिदम्बरम। कश्मीर के 2 पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर 6 महीने की कैद के बाद पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, जिसके तहत किसी को भी इस एक्ट के तहत 3 महीने जेल में रखा जा सकता है। इस बात पर भड़के कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया है कि दोनों लीडरों पर लगाए गए इस कानून से मैं हैरान हूं। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरों पर इस जालिमाना कानून से मैं हैरान हूं। इल्ज़ामात के बगैर किसी पर भी कार्रवाई जमहूरियत का सबसे घटिया कदम है। जब नाइंसाफ़ी वाले कानून पास किए जाते हैं तो लोगों के पास अमन से मुजाहरे करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। पीएम मोदी का कहना है मुजाहिरीन से लोगों में नाराज़गी होगी और पार्लियामेंट और असेंबली के जरिए पास कानून पर अमल करना होगा। मोदी इतिहास और महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला जैसे रहनुमाओं की मिसाल भूल गए हैं, कहा चिदम्बरम ने। अब ये मामला इंसाफ हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। किसी भी देश को सचमुच दुनिया का इतिहास नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सरकारों ने जब जब जुल्म और ज्यादती की है, भारत माँ की धरती ने एक इनकलाबी नेताओं को जन्म दिया है। वक्त और सरकार बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए सरकारों को इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।